सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं कितने दिन से ये बताते आ रहा हूं कि निफ्टी में स्विंग ट्रेड मिलेगी 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 मिलेगी। और आप लोगों के सामने रिजल्ट है भैया। आज का दिन प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, ये भी मैंने बताया था। उम्मीद है आप लोगों ने बुक कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कल बुक करना है, ठीक है। जिसमें से कुछ लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है मुझे, काफी अच्छा अच्छा अमाउंट भी बनाया है। जैसे एक स्वीकृति जी हैं, उन्होंने बाय किया था यहाँ पर लगभग 700 के करीब में। आज सुबह ही उन्होंने मतलब ये लगभग लगभग ये समझ लीजिए कि 2 बजे के अराउंड में कहीं पर एग्जिट किया जा करके है। लगभग 150-200 पॉइंट का कैप्चर उन्होंने भी उठाया हुआ है। एक दिनेश जी हैं, 22,000 रुपए का प्रॉफिट उन्होंने भी कमाया है, क्योंकि लगभग 220 या 21 के करीब में उन्होंने पॉइंट बुक किया और क्वांटिटी बड़ी थी। और एक सर हैं दिव्य कीर्ति, सॉरी क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, दिव्य करके ही कुछ है। उन्होंने भी इसमें 18,000 रुपए बनाए हैं। और एक मैडम और है शीला जी, उन्होंने भी निफ्टी में स्विंग ट्रेड यानी आज की एग्जिट में 25,000 रुपए कमाए। और सबसे ज्यादा जो अमाउंट कमाने वाले सर हैं वो है कोलकाता के, उनका नाम है अरविंद जी, जिन्होंने सॉरी कोलकाता नहीं, राजस्थान के हैं, जिन्होंने इसमें 1 लाख और कुछ 22,000 के करीब में उनका भी प्रॉफिट है। तो दिस इज द पावर ऑफ स्विंग और पेशेंस। आपको अब सोचिए, जिन लोगों ने ये स्विंग किया है ना, इन लोगों ने पूरा ये 1 महीना यहां से लेकर के यहां तक वेट किया कि कब उनका टर्न आएगा और वो ट्रेड करेंगे। अब क्योंकि वेट किया है तो उसका रिजल्ट तो मिलना था। और अब देखिए, अब सोचिए कि आपने अगर एक लॉट खरीदा होता, मैं जस्ट एक लॉट की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप एक लॉट खरीदते हैं, लगभग लगभग आपको अमाउंट जो देना होगा वो देना होगा नियर अबाउट 1 लाख के करीब में। और अगर आपने यहाँ से खरीदा और आज आपने एग्जिट किया होता और लगभग 280 पॉइंट आपने अगर कैप्चर किए होते, तो एक लॉट में जो आपका अमाउंट बन के आता है वो आता है 1 लाख रुपए, मतलब एक लॉट में 1 लाख रुपए आपका लगेगा। और यहाँ आपको 50 शेयर और 280 पॉइंट्स का गेन हो रहा है। आप समझ रहे हो, 14,000 रुपए, 14% मिल रहा है आपको 3 दिन में। आप सोचिए, 1 लाख लगाकर महीने में एक 14,000 भी आपको मिल रहा है, आपका कहीं से खराब ही नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। आपको कोई दूसरा काम, दूसरा ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, बस 2 काम करने। वेट करिए निफ्टी बैंक निफ्टी के साइडवेज होने पर, जब साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट दे दे अच्छे लेवल का, तब आप उसमें 2 से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मैक्सिमम 4 दिन, 2 से 3 दिन के लिए, 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 4 दिन या 5 दिन, वो डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट कितना जल्दी कैसे हो रहा है। उठाइए और निकल रही है। सबसे सेफेस्ट तरीका है प्रॉफिट कमाने का, सबसे अच्छा और प्योर टेस्टेड, ट्राइड लाइव आप लोगों के साथ मैंने ट्राई किया। आप लोगों में से तो कई सारे लोग नए हैं इसमें, बट ये मैं 1.5-2 साल से कंटिन्यू कराते आ रहा हूं। तो भैया, अब आप पर डिपेंड है कि आप इसको सीखना चाहते हैं कि नहीं। बस इसमें पता है, एक ही चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है, और वो बनना है कि मार्केट को समझना होगा आपको। मार्केट से समझने से क्या मतलब है मेरा यहाँ पर, मार्केट को समझने से मेरा मतलब यहाँ पर है कि आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि कब ब्रेकआउट के चांसेस हैं, कहां पर साइडवेज के चांसेस हैं। जिस दिन आप ये फाइंड कर लेंगे, आप इस स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। महीने भर में सिर्फ एक ही आधा ट्रेड मिलेगा, एक ही मिलेगा। कभी कभी तो चांस ऐसे हो जाते हैं, दो दो मिल जाता है, बट मोस्टली एक ही मिलेगा। बट वो एक ट्रेड ही आपको इतना रिटर्न देगा, और वो अच्छा रिटर्न देगा कि आप इंजॉय कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि सर 1 लाख रुपए पे 14,000 कमा लिए, फिर महीने भर क्या खाली बैठे रहेंगे। देखो, तरीका होता है, हर एक इंसान एक अपने ट्रेडर होता है अपने तरीके का। कुछ इंट्राडे करते हैं, बट इंट्राडे में भी सबकी अलग स्ट्रेटजी होती है। कुछ सिर्फ स्विंग करते हैं, कुछ स्विंग की सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये उन लोगों के लिए जो स्पेशली जॉब में फंसे हुए हैं, जो जो जिनके पास इतना टाइम नहीं है। अब जो कोई आदमी कितना भी बिजी हो, इतना तो कर ही सकता है कि यार निफ्टी आज टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ठीक है आज का छोड़ा। निफ्टी टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ओके, अलर्ट लगा के रखा है कि जब निकला तो हमने देखा वहां टूट रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है साइडवेज का, उठाया फट से बाय किया और एंजॉय, काम खत्म, ओके टाटा बाय बाय, खत्म, लेके निकल लेना है। ऐसे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी आपको, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये चीजें आएंगी धीरे धीरे ही। बाकी इंट्राडे करना चाहते हो करते रहिए। और ये जो छोटा रिटर्न लगता नहीं, ये छोटा रिटर्न नहीं है। आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दीजिए, साल भर में कितना देगा वो आपको, और वो उससे कई गुना ज्यादा तो आप महीने में निकाल ले रहे हो, है ना। मैं अगर एक लॉट की बात करूं, 14,000 आपको बन के आ रहा है, कहीं से खराब ही नहीं है।
आप समझो, एक छोटी मोटी सैलरी आ रही है हर महीने 14-15 हजार की, 14-15 हजार की, वो पैसा इकट्ठा करते रहो, चार क्या कहते हैं उसको, 4 महीने किया तो 15 से कुछ 60 हजार हो गए, 40 हजार फंड और डाला, जो 2 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। अब 2 लॉट आप खरीदो, 2 लाख में आपकी जस्ट आगे 6-7 महीने के बाद उसको आप डबल कर सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा तुरंत तुरंत करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये तरीका है ट्रेड का, बस आप समझिए कि आपको क्या करना होगा। और यहीं पर मैंने आप लोगों को याद है स्टॉप लॉस कितना बताया था, 100 रुपए का स्टॉप लॉस बताया था। अगर ये यहाँ पे हिट हो जाता तो आपको 5 हजार का लॉस होता। और मिलना ऑलवेज 1:2 तो मिनिमम इसमें रहता ही है, बाकी 1:3 एंड 4 भी हो जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से चल के ना आके फाइनली फ्रेश ब्रेकआउट यहीं से होता तो 3-4 दिन हम होल्ड करते ना, तो हो सकता है हम 300 पॉइंट भी गेन करते। और 300 पॉइंट गेन करते तो प्रॉफिट है जस्ट डबल, और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता, मतलब और भी ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ से ये चल के गया है, ये देखिए यहाँ से चल गया कि 500 पॉइंट हुआ। अब यही फ्रेश ब्रेकआउट यहीं से होता तो 500 पॉइंट अगर हम यहाँ से आगे कैप्चर करते तो 25 हजार प्रॉफिट होता आपका एक लॉट पे। तो ऐसे होती हैं चीजें, इनको समझना पड़ेगा। अब जैसा कि आगे क्या करना होगा वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट आज की ट्रेड डिस्कस कर लेता हूँ निफ्टी की। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर है कंफर्मेशन के साथ, तो हम बाय करेंगे। तो देखिए इसने पहला ही पिन बार बनाया, आप बाय करिए, इसकी लोकल स्टॉप लॉस डालिए। हालांकि ये बहुत साइडवेज होकर बना है तो ये होल्ड कर पाना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हुआ होगा, पर एंट्री इसने परफेक्टली दी हुई है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का ट्रेड सिंपल। या क्या कंफर्मेशन थी निफ्टी में, निफ्टी में जो कंफर्मेशन थी वो थी पिन बार, बुलिश पिन बार बना हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी पहले तो यहाँ से इसने एक सेलिंग देना शुरू की, ऑलमोस्ट देखिए हमारे लेवल तक आ गया, 20 रुपए दूर है। बैंक निफ्टी में तो चलता है, लो टूटा, इसने एक सेलिंग दी, बट इसने क्या किया, साइडवेज होकर के फाइनली स्टॉप लॉस दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे साइडवेज रहा और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया जाके है 220 पे। तो ये ब्रेकआउट के बाद एंट्री हम लेते हैं 533 के राउंड में। तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पर 450 पे, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, जो कि निफ्टी में हो सकता है मैक्सिमम 3 बजे आप एग्जिट कर देंगे, 3 बज के 5 मिनट तक। तो यहाँ पर हमें कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं, जितना हमारा स्टॉप लॉस था उससे भी छोटा सा कम ही इसमें हमें प्रॉफिट बना है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ बैंक निफ्टी में नहीं मिला, यानी छोटा मोटा बहुत प्रॉफिट, जो कि नो लॉस नो प्रॉफिट का गेम हुआ। तो बैंक निफ्टी की तो कहानी ऐसे निपट गई। बट बैंक निफ्टी में भी अगर मैं स्विंग की बात करूं तो कल जहां तक है आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बैंक निफ्टी में भी सोचना चाहिए। रीजन, क्योंकि यहाँ से भाग रहा मान लो 45,100 पे भी अगर आपने लिया है तो ऑलरेडी 500 पॉइंट्स आप गेन कर रहे हो। कल की डेट में नियर अबाउट 650 के अराउंड या 700 के अराउंड पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकर के आपको निकल लेना है। आप समझो बैंक निफ्टी में अगर आपने 700 पॉइंट कैप्चर कर लिए तो 10,000 रुपये हो गया। बस अब इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, आप समझेंगे तो काम बना लेंगे। तो ये हो गया। फिर आ जाते हैं फाइनेंस पे। तो ये निफ्टी फाइनेंशियल, ये भी बैंक निफ्टी की कहानी है। इसने भी ऑलमोस्ट सेल दिया, फिर इसके बाद एसएल किया, फिर बाद में क्या किया, इसने ब्रेकआउट दिया है तभी भाग रहा है। अब आप बोलोगे सर ब्रेकआउट तो यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हाई ब्रेक करके नहीं, और ये मान लो रिटेस्ट भी किया था तो यहाँ से बाइंग देना चाहिए था, जो कि इसने नहीं दिया। और सेल हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये जोन यहाँ पे फेल हो चुका है ब्रेकआउट के लिए। तो अगर हम सेल में भी जाएंगे तो ये जोन टूटना चाहिए नीचे की तरफ, तभी सेल करेंगे। सेम बैंक निफ्टी में भी था। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद ये फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट दे करके ऊपर निकला है, जिसमें जो है हमें कंफर्मेशन के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के एक्चुअली यहाँ से ये टॉप जो ब्रेकआउट दिया यहाँ से एंट्री होगी। तो यहाँ पर भी निफ्टी की जैसे कुछ खास कहानी बनी नहीं है, जैसे निफ्टी में कुछ, सॉरी बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं बना, वैसे सेम इसमें भी हुआ है। ये हो गया इसका कहानी। अब इसके बाद जरा हम लोग आगे चलते हैं, स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हीरो मोटो, मोटो कॉर्प, डे टाइम फ्रेम, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या था कि इसके कल के हाई के ऊपर निकलता है तो हम बाई के बारे में सोचते हैं कंफर्मेशन के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बाइंग हुई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये पहले ओपन हुआ, ये पहली कैंडल बनी है, रिट्रेस किया, फिर यहाँ से निकला। इनसाइड बार भी टाइप भी बना रहा है, ये देखो ये दो कैंडल को। अब आप बोलोगे ये दो कैंडल में इनसाइड बार कैसे, ये लो ग्रीन वाली कैंडल का ज्यादा नहीं, दोनों का लो सेम है ऑलमोस्ट, और 0.5% का फर्क है तो ज्यादा मैटर नहीं करता। एंट्री उठा लीजिए, स्टॉप लॉस डाल दीजिए, बट ये वाला जो फेस है ये होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। बाकी तो प्रॉफिट इसमें भी ठीक ठाक बना है।
या तो इसमें ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। ट्रेलिंग एसएल कैसे, जो एसएल यहाँ था फिर ये ऊपर बढ़ा, रिट्रेस किया ऊपर बढ़ा, तो ये हमारा जो एसएल था वो यहाँ आ गया होगा, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था परसों ही मैंने बताया था वीडियो में। फिर इसके बाद साइडवेज और फाइनली गिर गया, तो ये वाला एसएल हिट हो गया, यानी जो आपकी एंट्री थी यहाँ पर वही आपका एसएल था। तो छोटा सा लॉस या छोटा सा प्रॉफिट वाला गेम इसमें बना है हीरो मोटो में। ठीक है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट का गेम। जीएसएल, जीएसएल का ट्रेड थोड़ा सा ट्रिकी था। देखो जीएसएल इसके ऊपर भागा तो है, ठीक है, बट ये मॉर्निंग में क्या किया है इसने, कुछ खास नहीं बनाया। ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद इनसाइड हो गया नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये दो कैंडल जो हैं ये इनको इनसाइड बार ही कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, दोनों का लो सेम है, सेम लो है, इस और इस कैंडल का दोनों का लो सेम है। कुछ कितना था, 5 400 करके क्या था इसका, हाँ तो ये देखिए 498.40 इसका है और इसका भी 498.40 इसका है, दोनों का लो सेम है। इनसाइड बार बनता है, लो ब्रेक होने के बाद सेल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे सपोर्ट है, सेल तो नहीं करेंगे ना। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, नहीं होती तो भाई मुझसे पूछा करो, कहानी जैसे इस वीडियो को देखकर खत्म नहीं कर दिया करो आप, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली मार्केट इसके यहां से ऊपर निकला, ब्रेकआउट के लिए एंट्री मारिए, स्टॉप लॉस आज के लो का डालिए या लेवल का डालिए सेफ करने के लिए। उसके बाद इसने क्या किया, ये भी हीरो मोटो की जैसे साइडवेज जैसी कहानी बनाया। अब ये होल्ड कर पाना 2 बजे तक बहुत मुश्किल है, कि अगर आप एंट्री ले लो 10:30 बजे और होल्ड करते रहो 2 बजे तक, जिसमें कुछ खास प्रॉफिट ही ना हो, 4 5 रुपए का गेन मिल रहा हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर ये क्रॉस किया है तो मोमेंटम इसमें बहुत बड़ा है, फिर आराम से आप यहाँ से यहाँ तक किसी भी टाइम पर एग्जिट कर दो जिस समय आपको प्रॉफिट मिल जाए आपके मन भर का, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है श्रीराम फाइनेंस। अब ये मैंने दिया था कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे था, ओपन इज इक्वल टू हाई मिला था सुबह में, तो जैसे लो इसके नीचे आता है आप सेल कर देते हैं। ओपन इज इक्वल टू हाई है और ये रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ट्रेड करने लगा हो तो आप सेल कर दीजिए डायरेक्ट, स्टॉप लॉस इसके हाई का डाल दीजिए। फर्स्ट टारगेट ये जो लो क्रिएट हुआ था ये रहा, यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट आप एग्जिट कर देंगे, तो जितना स्टॉप लॉस उतना ही प्रॉफिट है, 1:1 का रेशियो रहा है। बट तब भी एक ट्रेड हमको सीधा साधा सिंपल इसमें भी मिल गया। अब जो कल के लिए स्टॉक, इसमें ज्यादा स्टॉक नहीं है, सिर्फ 2 स्टॉक है। सबसे है मैक्स हेल्थ केयर, इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये एक इसने टॉप बनाया हुआ है और इसके बाद में ये ऊपर में एक इसने टॉप बनाया हुआ है। तो देखो सेल करने के लिए 622 के नीचे अगर ये सेल देता तो हम सेल करेंगे, बाय करने के लिए 629.90 यानी 630 के ऊपर में बाय मिलेगा तो हम बाय करेंगे विद कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बिना हम कोई भी ट्रेड इसमें नहीं करेंगे किसी में भी, ठीक है। रैली ऑलरेडी कर चुका तो यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है। पुराने स्टॉक दिए थे, आई होप आप लोगों ने वॉच किए होंगे, तो उनमें भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल ही आएगा आपके लिए। फिर इसके बाद में आ जाता है ये गुजरात फ्लोरो के, ये देखो निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके भी अगर प्राइस को आप समझो तो देखो यहाँ से आया, ये ऊपर निकलने की कोशिश कर। अब मैं कैसे कह रहा हूँ ऊपर निकलने की कोशिश, देखो पिछले लो को ये हमेशा रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो जब तक ये इस तरीके से रहेगा ये पॉजिटिव है, जब ये दोबारा अपने पिछले लो के नीचे जब क्लोजिंग दे देगा, ये जो रिट्रेसमेंट है, तब ये थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे। अभी यहाँ पर जो ये सीधे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा है, तो ये डबल टॉप इसने बना दिया है लास्ट में। तो 3131 के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, 3131 के नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे, एक अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन क्या होती है आपके स्टडी मटेरियल में भी मेंशन है, लास्ट में ओपन करिएगा प्रॉपर पढ़िएगा उसको, कंफर्मेशन क्या होता है अगर नहीं पता। और हर वीडियो में हम जो ट्रेड दिखाते हैं ना कि इससे बना इससे नहीं बना, वो कंफर्मेशन के साथ ही होता है, बिना कंफर्मेशन कोई ट्रेड नहीं होती है। निफ्टी फिर से डिस्कस कर ले, तो जैसा कि मैंने बताया था कि 20,000, ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का राउंड फिगर का लेवल है, इसके ऊपर गया यानी 20,010 इसके ऊपर तो बाय, इसके नीचे तो हम करेंगे सेल अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। यहाँ से ऑलरेडी ये 6 7 दिन से रैली कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि 20,100 से और 19,850 के बीच में हम एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं। ये मैंने कैसे गेस किया बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले। अच्छा अभी बैंक निफ्टी बचा हुआ है, बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये भाग चुका है, अब कुछ खास नहीं। ये ऊपर 45,800 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे में ये सपोर्ट लाइन रहेगी 45,474 का। इन्हीं पर ही हमें गेम करना है, यानी इन्हीं पर ही हमें खेलना है। मार्केट आएगा तो बाय सेल करेंगे, बीच में है तो उसमें कुछ भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिन निफ्टी की मैं बात कर लूं तो देखो फिन निफ्टी का सपोर्ट ये है
20,259 का इसी पर होल्ड रहेगा तो हम बाय करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे। बट ऊपर ये कि 20,400 का रेजिस्टेंस बन सकता है जिसको थोड़ा सा ये वैल्यू दे सकता है, तो वो हम एक बार नजर रखेंगे उस पर। लेवल पर आने के बाद ही ट्रेड है, नहीं आएगा तो नहीं ट्रेड होगा, सीधी बात। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।